हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, वो है अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो अच्छी स्थिति के लिए द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव जानेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसका फिर उसकी अच्छी स्थिति कहाँ पर होती है वो चीज़ जानेंगे और फिर जो है व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए आराम से हम लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो परिभाषा होता है दोस्तों, ये होता है कि ये समान प्रकार के, समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अत्यंत निकट रख दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए, परिभाषा ये कहता है कि समान परिमाण का आवेश होना चाहिए और विपरीत प्रकृति की होनी चाहिए, अर्थात एक धनावेश होना चाहिए, एक ऋणावेश होना चाहिए, उसको अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रख देना है। तो मान लेते हैं अत्यंत सूक्ष्म दूरी दोनों जो हो गया, इस प्रकार से हो गया अत्यंत सूक्ष्म दूरी। एक पे रखना है माइनस क्यू आवेश और एक पे रखना है क्या, प्लस क्यू आवेश। देखिए, माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया गया। यहाँ पर इस वाले बिंदु को नाम देते हैं ए और इस वाले बिंदु को नाम दे दिया गया क्या, बी। और ये टोटल बीच का जो दूरी होता है, इसको अत्यंत सूक्ष्म जो है मान लेते हैं 2x हो गया। अत्यंत सूक्ष्म दूरी क्या मान लिया गया, 2x हो गया, बीच का डिस्टेंस है। ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है। ठीक है, अब अत्यंत सूक्ष्म दूरी हो गया। अब कह रहा है इसके अच्छे मतलब होता है कि इसी रेखा के अनुदिश कहीं पर, चाहे यहाँ कहीं पर चाहे यहाँ कहीं पर, हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी रेखा की ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग देखो, और कहाँ से, केंद्र से, ये होता है केंद्र, जिसको नाम दिया गया क्या, ओ। ओ से आर दूरी पर, ओ से जो है आर दूरी पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से ले लेते हैं ओ से आर दूरी पर, मान लेते हैं कहीं पे ज्ञात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूरी। तो इसको देखो ऐसे बढ़ा देते हैं इस पॉइंट को, ये अच्छी स्थिति। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा बिंदु P पॉइंट, इसी पॉइंट पे हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है चित्र में। अब देखो हम सबसे पहले देख लेंगे माइनस क्यू की दिशा क्या होगी, बल की दिशा। ये क्या करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में ये बिंदु है नहीं, माइनस क्यू भी यहाँ पर बल लगा सकता है, प्लस क्यू भी लगा सकता है। अब माइनस क्यू बल लगाएगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगा, तो आप पढ़े माइनस क्यू का अंदर की तरफ होता है दिशा। ठीक है, किस तरफ होता है, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी इस तरह से। देखो ये किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ, माइनस क्यू की अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, माइनस क्यू का अंदर की तरफ हो गया। प्लस क्यू का अगर हम लोग देखें, प्लस क्यू का किस तरफ होगा, तो प्लस क्यू का देखो बाहर की तरफ होगा, प्लस क्यू की किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो ये हो गया माइनस क्यू वाले की दिशा और ये हो जाएगा प्लस क्यू वाले की दिशा। ठीक है, ये इनकी दिशा हो गई और परिणामी हो गया ई। परिणामी जो हो गया वो हो गया क्या, ई हो गया, परिणामी वेक्टर हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, चित्र हो गया। अब चित्र में थोड़ा सा और देखना है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना, जो पढ़े थे, जो हमारा फॉर्मूला आता है ई बराबर कप्पा जो है Q बाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होता था, परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश के बीच की दूरी होती है। परीक्षण आवेश, जैसे परीक्षण आवेश आपका कौन सा है, पी बिंदु है, पी बिंदु हमारा परीक्षण आवेश है, और माइनस क्यू क्या है, स्रोत आवेश, प्लस क्यू भी क्या है, स्रोत आवेश। तो हमारा दूरी ये पता होना चाहिए कि ये बल लगा रहा है कहाँ पर, पी पे लगा रहा है अगर, तो ये इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये पूरा दूरी क्या 2x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये भी दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये दूरी क्या है, देखो ये दूरिया जो है x हो गया, जहाँ से बंद हुआ है रेखा, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी क्या है, x है। और आप देखो इधर से इसी रेखा देखो हम दर्शा दे रहे हैं, ये दूरी क्या है, x हो गया, ये भी दूरी क्या है, x हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का x भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का x भी हो गया, और जबकि यही यहाँ तक आया है। आर दूरी जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, देखो आर दूरी यहीं से तो लिया गया है ना, केंद्र से तो लिया गया है, ऐसे केंद्र से ये दूरी लिया गया है आर दूरी, और जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखो हम अलग से दर्शा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये दूरी क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, ये दूरी आपका जो हो गया वो क्या हो गया, x हो गया। अगर आपसे कहा जाता है माइनस क्यू से लेकर p की दूरी ज्ञात करना, a से p की दूरी, तो आप क्या करोगे, x को देखो जोड़ दे रहे हो ना, देखो x को बगलिया में x को जोड़ दोगे तो ये दूरी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, देखो ये दूरी हो जाएगा r प्लस x हो जाएगा। कहाँ तक का दूरी, p तक का दूरी हो गया। अब देखो अगर हमें ये दूरी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, तो x देख रहे हो एक्स्ट्रा जो r आया हुआ है यहाँ तक, वहाँ ये दूरी x पता ही है, x को घटा देते हैं यहाँ से, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूरी भी पता कर ली। देखो इस तरह से हमारा दूरी भी कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब चित्र के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो आप चित्र यही लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देखो कुछ रटने वाला नहीं है, यही तो हम बोल रहे हैं आपसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू
और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बात करें थोड़ा सा तो इसको निर्वात में रखकर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, निर्वात में रखकर इसको डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे k का कोई वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग, k का कोई वैल्यू वहाँ पे हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि निर्वात में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे क्या कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश है तो इसको हम दर्शा देते हैं ई सफिक्स माइनस क्यू बराबर कापा क्यू ही है और बटा आर होता है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या रखेंगे, आर वही तो होता है दोनों के बीच की दूरी, परीक्षण आवेश और जो आपका स्रोत आवेश। तो ये दूरी क्या है हमारा आर प्लस एक्स है, क्या है आर प्लस एक्स, होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए तीव्रता हो जाएगा E सफिक्स Q बराबर कापा Q बाई, देखो प्लस क्यू वाले का देखो दूरी क्या निकाला गया है, प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है r माइनस एक्स है, क्या है r माइनस एक्स है, होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं, समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। अब परंतु बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो E प्लस क्यू माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस, क्योंकि होता तो माइनस प्लस में, लेकिन माइनस क्यों होगा ध्यान में रखिएगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोनों की दिशा देखो विपरीत है, प्लस वाले का बाहर की तरफ है तो माइनस वाले को अंदर की तरफ है, तो जब दिशाएं आपका विपरीत है तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं दोनों का, और दोनों का वैल्यू रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा प्लस वाले का क्या है कापा क्यू बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस कापा क्यू बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज प्राप्त हो गया। और थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कॉमन मिल जा रहा क्या, कापा क्यू दोनों में है, और जब कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। उसके नीचे आगे देख लेते हैं क्या होगा, उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होगा, क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका ये होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और दूसरा होगा आर माइनस प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब भाग देंगे आप इसको, भाग देंगे इससे तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर से भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह देखो माइनस लगाएंगे, इससे कटेगा तो प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस वाला आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कोष्टक में कर देते हैं और कोष्टक के बाहर आपको पता ही क्या है कापा क्यू है, क्या है कापा क्यू है, इस तरह से आपका ये होगा। अब फिर और हल कर लेते हैं इसको, तो कापा क्यू आपका जो कि बाहर है बाहर आने देते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ये वाला ए माइनस बी और ए प्लस बी, अगर आपको स्क्वायर थोड़ा सा ऐड करिए, स्क्वायर को भूल जाइए थोड़ा सा, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर देखो ये बन रहा है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब यहाँ पे वर्ग है दोनों का तो ये वर्ग भी हो जाएगा,
ठीक है, वर्ग भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कापा क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस से गुणा कराएंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2rx हो जाएगा बटा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है उसको देख लेते हैं। तो बच जो रहा है आपका वो बच रहा है कापा क्यू 2rx और 2rx जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4rx हो जाएगा, और बटा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि आर जो है बहुत बड़ा है किससे, एक्स के, और इतना बड़ा है एक्स के कि एक्स वहाँ उसके सामने क्या 0 के बराबर दिखता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कापा क्यू 4, या एक काम करते हैं ये कापा का हम लोग क्या करते हैं गुणा करा देते हैं अंदर, और सॉरी क्यू का, तो कापा बाहर रहेगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको कर लेते हैं 2 और क्यू का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और क्या है आपका x, और क्या है यहाँ पे x और इंटू आर इंटू 2 बाई यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ना समझ आएगा तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, क्यू को अंदर गया क्यू हो गया, एक्स भी है आर भी है। अब 2qx जो होता है, जैसे आप पढ़े हो ना 2ql, यल के स्थान पे हमने x माना है, जो ये दूरी 2l लिया जाता है उसको हमने माना है 2x। 2qx बराबर क्या होता है, 2qx बराबर क्या होता है p होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कापा p ठीक इंटू 2r बाई यहाँ r पे पावर 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, ये e के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, e के बराबर, सब जगह e रहेगा आपका। तो e बराबर आपका क्या हो गया, अब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, कापा 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा, यहाँ पर लिख देते हैं e बराबर जो आ रहा क्या आ रहा है कापा 2p बाई आर क्यूब। दोस्तों ये हमारा होता है क्या अच्छे से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा तो कहना ये है कि आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब आप